हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। गैब्रियल इंडिया 480.8 फ्राइडे के सेशन में 9.5% का स्पर्ट हमें देखने को मिला है गैब्रियल के अंदर में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस स्पर्ट के बाद में कौन से वो लेवल्स हैं जो इसने पार किए हैं और कौन से लेवल्स आने वाले समय के अंदर में इसको अब रेजिस्टेंस के तौर पे मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, गैब्रियल का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ना, वो इसने इस बारी पार किया है और क्लोजिंग भी दे दिया है। जो कि इसका रेजिस्टेंस था 470 का। 470 का एक इसका हाई था, जो कि नवंबर का हाई था, वो पार करके इसने क्लोजिंग दी है। तो एक जो मैंने कई बार वीडियोस में बताया कि पुल बैक में और रैली में फ़र्क होता है। अब यहाँ से ऊपर इसकी रैली स्टार्ट होगी। अभी तक पुल बैक चल रहा था, बिकॉज वेन एवर देर इज अ पुल बैक द स्टॉक नीड्स टू गो अबव इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो कि गैब्रियल के केस में 470 की थी, वो इसने पार कर दी है, वो जो कि एक अच्छी बात है। और नीचे की तरफ में भी अब एक डबल सपोर्ट इसका बन चुका है अराउंड द लेवल्स ऑफ 400। 400 का एक रॉक बॉटम सपोर्ट है, जहां पे ये 2-3 बार टेस्ट करके अपने आप को ऊपर लेके दोबारा से आया। 400 से पहले कोई भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है। अगर आपको एकदम पास का सपोर्ट चाहिए तो आपको डेली चार्ट्स के अंदर में जाना पड़ेगा। डेली चार्ट्स में जब हम देखते हैं तो जो नियरेस्ट सपोर्ट इसका आता है दैट इज अराउंड 430। 430 इसकी डेली चार्ट्स के ऊपर में 200 वीकली मूविंग एवरेज है, जिसके नीचे इसने ज़्यादा दिन क्लोजिंग नहीं दिए। एक बार 3-4 दिन और एक बार एक दिन का क्लोजिंग इसने नीचे इसके दिया था। तो ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें यहाँ गैब्रियल के अंदर में, तो थोड़े से एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस वैल्यूएशंस। 10 साल से अगर हम कंपेयर करें तो ये लगभग 21-22 के पी मल्टीपल पे चलता है और अभी ये 34 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में ये बात बताई है कि ट्रेडिंग करने के लिए वैल्यूएशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉप लॉस आप लगाते हो, लगाना ही चाहिए, उसके बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो आज जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो वैल्यूएशन की चिंता नहीं होती। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएशन होल्ड्स अ वेरी वेरी बिग इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छे वैल्यू पे कोई चीज़ खरीदते हो, अगर वो थोड़ी नीचे भी चली जाती है तो फंसने के चांसेस नहीं होते, बिकॉज इवेंचुअली वो ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन अगर बहुत महंगे वैल्यूएशंस पे आप इन्वेस्ट कर दो, जब भी उसके अंदर में फॉल आएगा तो मार्केट वैल्यूएशंस पे रिएक्ट करती है, तो फर्दर डीप हो जाता है और वहाँ पे थोड़ा ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ से अब जब ये 480 चला गया है, देर इज नो रियल रेजिस्टेंस बिफोर इट्स ऑल टाइम हाई, जो कि 550 का है। एक ही रेजिस्टेंस था 470 का, वो इसने निकाल दिया है। अब ऊपर की तरफ में 550 से पहले कोई खास इसमें रेजिस्टेंस है नहीं। जब तक ये मार्केट के अंदर में रैली चलेगी और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 25,000 की तरफ निफ्टी दोबारा जा रहा है और इस बारी का फ्लेवर दोबारा से स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स हैं। जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स भी चलते रहेंगे। और मैंने लेवल्स तो आपको नीचे के बता ही दिए हैं जो सपोर्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन गैब्रियल इंडिया। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।